आरक्षण और संविधान के मुद्दे को लेकर जहां कांग्रेस तो बिहार में आरजेडी लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हैं। सर, यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव हर जगह जाते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि संविधान को खत्म कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी भी आरक्षण को लेकर हर जगह एक ही मुद्दा चल रहा है। अब तो प्रधानमंत्री जी को भी हस्तक्षेप करना पड़ गया है। क्या कहें? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम विकल्प। तो आज लालू जी, राहुल जी, तेजस्वी जी का लास्ट रिजॉर्ट और अंतिम विकल्प आरक्षण और संविधान है। ये उनके लिए ढाल मात्र है, ये उनके लिए राजनीतिक हथकंडा मात्र है कि आप अपने अंदर के छुपे हुए परिवारवाद, अपराध और तुष्टीकरण को बचाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लिए आरक्षण और सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या होती है? मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, यही होता है। राष्ट्रीय जनता दल में अध्यक्ष का पद किसके लिए आरक्षित है? एक ही परिवार के लिए आरक्षित है ना। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का पद किसके लिए आरक्षित था? कुछ दिन पहले तक एक ही परिवार के लिए आरक्षित था। तो आप अपने पार्टी में तो आरक्षण लागू नहीं कर पाए, अपने पार्टी में तो सामाजिक न्याय नहीं लेकर के आए, अपने पार्टी में तो संवैधानिक आदर्श नहीं लेकर के आए। देश में भ्रम और भ्रामक बातें फैलाना बंद करिए। जो परिवारवाद की बात करते हैं, कल मीसा भारती ने कहा कि परिवारवाद की बात वो किस मुंह से करते हैं। अब तो वो लोग चुप हो गए हैं, क्योंकि कई परिवार को तो उन्होंने दामाद के जो जम्मू में दामाद का नॉमिनेशन में गए। देखिए, ऐसा है कि पार्टी को परिवार मानना जो हमारे यहां होता है और परिवार को पार्टी मानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, तथ्यों के आधार पर बात करिए ना। हमारी पार्टी 1952 में शुरू हुई, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के इतिहास से लेकर के 1952 से लेकर के 2024 तक आप मीसा भारती जी मुझे एक उदाहरण दीजिए जहां पिता पुत्र या पिता पुत्री अध्यक्ष हुआ हो, एक परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष हुआ हो। बिहार बीजेपी में कोई पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ हो? संभव ही नहीं है। कोई मुख्यमंत्री हुआ हो, कोई प्रधानमंत्री हुआ हो? तो अगर पार्टी में परिवारवाद संस्थागत किया जाए, एक परिवार से पार्टी निकलनी नहीं चाहिए, यह आपका परिवारवाद है। और हमारे यहां पराक्रम है, पुरुषार्थ है, आपके यहां परिवार है। एक लास्ट सवाल है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने जीते जी आरक्षण को मुस्लिम के धार्मिक ऊपर नहीं जाने। तो हमें यह लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अब मुद्दे जो 10 साल से प्रधानमंत्री है, जो विकास का मुद्दा होना चाहिए, मुद्दों करके फिर विपक्ष के इन मुद्दों पर क्यों? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि आप प्रधानमंत्री जी के भाषणों का विश्लेषण करेंगे तो उनके भाषणों में आप पाएंगे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वंदे भारत, हवाई अड्डे, कारखाने, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोसिस्टम। 90% समय वो यही बात करते हैं। लेकिन अगर विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जाएगा तो बोलने की आवश्यकता तो है ही। हकमारी तो करने का प्रयास किया जा रहा है। जब मनमोहन सिंह कहते हैं 2006 में कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है, तो SC ST OBC की हकमारी करने की नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में आरक्षण का प्रस्ताव आ गया कि मुसलमानों को OBC में डाल दो और SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दो। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां भी यही मॉडल लाया गया। तो देश के वंचित समाज को सावधान भी रहना चाहिए। ये कांग्रेस, RJD और इंडिया अलायंस के लोग हकमारी करना चाहते हैं हमारे आरक्षण में। हमारे 15%, 22% और 7% के जो आरक्षण हमें संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है, उसमें आप मुसलमानों को अनावश्यक असंवैधानिक तरीके से घुसाना चाहते हैं। धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक था, है और आगे भी रहेगा, और हम सुनिश्चित करेंगे इस बात को। एक गुरु प्रकाश जी है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण जो दिए गए बयान पर साफ तौर पर कहा कि हम लोग कायम है और जो धार्मिक स्तर पर जो आरक्षण हुआ उसका हम सब दिन तो पहले भी विरोध करता है और आज भी विरोध करेंगे। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, पटना।